जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स के क्वेश्चन जो आज नेक्स्ट 50 होंगे। इससे पहले मैंने 150 क्वेश्चन इसके हिंदी मीडियम के जो हैं वो कर चुके हैं। आज हम 150 से लेकर 200 तक करेंगे दोस्तों, और ये इस प्रकार ये सीरीज आगे चलती रहेगी। और सबसे पहले आपने खुद से देना है आंसर, जो भी आंसर होगा उसको, और उसके बाद मेरे आंसर से आपने टैली करना है। ठीक है साथियों, तो शुरू करता हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, तरणताल यानी कि जो आपकी चबच्चा होता है, होज बोलते हैं जिसको, या आप तालाब भी ले सकते हैं, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका क्या रीजन है? तो इसका जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी डीसी में कौन बदलता है? तो दिष्टाकरी द्वारा ये बदली जाती है। जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर लगाते हैं दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्था है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका 80% बच्चे जो हैं गलत आंसर लाते हैं। बच्चे कहते हैं रबड़ या प्लास्टिक लाते हैं, जबकि इसका आंसर स्टील होता है दोस्तों। ये आपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है बात, इसका आंसर क्या होगा? स्टील होगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये आपके साथ भी होता होगा, जब आप तेज रोशनी जो धूप से है उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, एक अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, या आप ऊपर जो छत से है नीचे मकान में नीचे आते हैं, तब भी ऐसा होता है। तो इसका क्या रीजन है दोस्तों? तो इसका रीजन है, आयरिस पुतली को तत्काल परिचारित नहीं कर सकती, उसको फैला नहीं सकती। इसका कारण ये होता है। उसके बाद है, वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जाती है। तो 155 का आंसर हो जाएगा 2, वायु की उत्प्लवता के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 156, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रखती हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है 3, यानी कि 2 कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम जो है वो कम हो जाता है, उनके बीच में वायु आर पार नहीं होती। 157 है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल। ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ध्वनि जो है आपको पता, निर्वात यानी कि जहां पर हवा नहीं है वहां से गुजर नहीं सकती। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित करता है। जो फोटो सेल होता है प्रकाश ऊर्जा को कहाँ में परिवर्तित करता है? तो 159 का हो जाएगा आपका 4, यानी कि विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है दोस्तों। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या होगा? तो 3 हो जाएगा, सहसा कम हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब जो है प्रेशर कम हो जाएगा तो तूफान की भविष्यवाणी हो जाती है दोस्तों। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा के एक भावी स्रोत है? तो हीलियम से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है दोस्तों। और इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्र। स्मोक यानी कि स्मोक जो है वो कह का मिश्रण है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो धूम और धूमर यानी कि धुआं और कोहरे का मिश्रण होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्मोग बोलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्न में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ये धारिता का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 165 क्वेश्चन है, 3D फिल्म में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में कौन सा लेंस होता है या क्या यूज होता है? तो ये होता है पोलराइड होता है इसमें दोस्तों। 3D जो फिल्में होती हैं उनको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है 166 यानी कि 166, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, उसके हाथ में आ गई। आप ये एक्सपेरिमेंट जो आप ट्रेन में भी कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, कार में भी कर सकते हैं। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी होती है? तो साबुनीकरण होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किलोवाट आवर एक यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट होता है? तो ऊर्जा का होता है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वांतक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आपने रीजन देना है। तो 169 का हो जाएगा आपका 2, उनमें कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है, और इसी के कारण पृष्ठ तनाव के कारण ही वृक्ष की बूंदें जो हैं वो गोल होती हैं दोस्तों। 171 आगे है, भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, इसका रीजन आपने देना है। क्योंकि आपको पता होगा जो वाटर है अगर जब वो जमता है तो वो क्या होता है? फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में? तो इसका ऑप्शन है आपके पास। तो दंड का पूरा आयतन चुंबकीय होता है। वर्षा जल की गिरती बूंद
की आकृति गोल होती है। क्यों होती है? अभी मैंने आपको बताया। इसका रीजन क्या होगा दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा संभव होता है। उसके बाद 174 क्वेश्चन आपका है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ कौन सा माना गया है? तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्लभ माना गया है ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे बात करें। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता? तो ये हो जाएगा वायुदाब। वायुदाब के इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गैस का घनत्व अधिकतम कब होता है? यहाँ पर बात गैस की हो रही है दोस्तों। तो 176 को जगह 2 कम तापमान होना चाहिए और उच्च दाब होना चाहिए, तब गैस का घनत्व अधिकतम होता है। उच्च दाब पर इसको संपीड़ित किया जाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो वायु के कम दबाव के कारण ऐसा महसूस होता है दोस्तों। ये जैसे आप पहाड़ पर जाओगे तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा माना गया है? यहाँ पर प्रकृति की बात कर रहा है तो गुरुत्वीय बल सबसे सशक्त माना गया है, नेचर की बात कर रहा है दोस्तों। उसके बाद है, अपेक्षित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो प्रकाश का वेग जो है हमेशा एक समान रहता है दोस्तों। इसके बाद कई बच्चे सोच रहे होंगे कि समय भी तो एक समान रहता है। तो दोस्तों अगर आप अलग अलग ऊपर जाएंगे, जैसे ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ पर समय का जो है चेंज होता रहता है, परंतु प्रकाश का जो वेग है वो चेंज नहीं होता है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? तो इसका होगा उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स के अनुसार उसके चक्कर लगाता रहेगा। शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पाइपलाइनें प्राय फट जाती हैं। क्यों? अभी मैंने इसका आंसर दिया आपको, क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका जो आकार है, जो आयतन है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। ये बात गलत है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भार चेंज होता है परंतु द्रव्यमान, आप चाहे उसको सूर्य पे ले जाओ चाहे चंद्रमा पे ले जाओ, द्रव्यमान में उसके कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। मृच्छका का क्या कारण है? तो मृच्छका का कारण है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये लाइन आपने याद रखनी है। 184 है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 184 का सही जवाब हो जाएगा तीनों, विखंडन पे भी होता है, संलयन पे भी होता है और तापीय दहन पे भी ये होता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसकी मापने के लिए किया जाता है? तो ये सॉरी बोलोमीटर नहीं है, बैरोमीटर होगा यहाँ पे, सॉरी ये किसका माप के लिए किया जाता है? तापमान। ये बोलोमीटर यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट है, ये थर्मोमीटर होना चाहिए या फिर ये यहाँ पे इसको देख लेना आप थोड़ा सा 185 को। उसके बाद है एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम तो आजकल बड़ा प्रचलन में है दोस्तों, सब आप पैसे उसी से निकालते हैं, लेन देन ज़्यादातर उसी से करते हैं। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन उसको बोलते हैं दोस्तों। 186 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1। उसके बाद 187, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को भी चोट लगने का क्या कारण होता है? तो 187 का 3 हो जाएगा प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया, कि अगर किसी को आप थप्पड़ मारेंगे गाल पे तो आपके हाथ पे भी चोट लगेगी दोस्तों, उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। किस चीज़ में वृद्धि होने पर ऐसा होता है? तो धारा में अगर वृद्धि होगी तो विद्युत फ्यूज जो है वो पिघल जाता है। सॉरी, निम्न में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का एक उदाहरण है? तो कैंटिलीवर बीम का अपने उदाहरण देना है। तो इसका हो जाएगा गोता लगाने का बोर्ड। चावल पकाना कठिन होता है। कहाँ पर चावल पकाना कठिन होता है? तो पर्वत के शिखर पर का चावल पकाना क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर वायु दाब कम होता है, वायु कम होती है। नहीं, डायनमो एक यंत्र है। तो डायनमो क्या करता है? 191 का 3 हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण व्यतिकरण माना गया है दोस्तों। उसके बाद है 193 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, पार्थिव दूरदर्शी के द्वारा आप देख सकते हैं। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या होता है? यदि कि तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा, ये बात यहाँ पे पूछ रहा है। समुद्र तल में वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, तटरेखा में परिवर्तन होगा, यानी कि उपरोक्त सभी कारण होंगे दोस्तों। निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन के हिसाब से आपने बताना है कि किसका घनत्व सबसे कम है। तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। इसी कारण ये क्या है, आपने देखा भी होगा, पेट्रोल को यदि आप पानी में डालेंगे तो ये ऊपर तैरता रहता है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा द्विदोषम विचुंबकन। 197 है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो ये किस चीज़ को किस चीज़ में बदलता है? तो आपको पता ही होगा, प्रकाश विद्युत सेल है तो प्रकाश ऊर्जा देगा और चेंज क्या होगी, वो विद्युत ऊर्जा में। 198 है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर एक भवन के शिखर से साथ गिराया जाता है तो क्या होगा?
198 का सही जवाब हो जाएगा 3, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे दोस्तों। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त एक साधन, ये आपके घरों में अमूमन देखा जाता है, रेगुलेटर लगा होता है, आप उससे जो बिजली के पंखे की गति है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर क्वेश्चन 200। कोहरा एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण कोहरा है? तो ये गैस में प्रक्षेपित द्रव का, गैस में द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहरा, फॉग यानी कि जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने 50 कराए हैं फिजिक्स के, और इस प्रकार हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन करा रहे हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जीके भी करा रहा हूँ, तो आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।